Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि 50 अपने पास नंबर है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन कि पीछे से अगर अपन चलेंगे, जैसे अपन ने 49 चेक कर लिया, जस्ट स्मॉलर नंबर, फिर 48 और 47, देन 46 एंड देन 45। 45 इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 45 वैलिड नंबर था और 45 को 45 तक अपने को अप्रोच करने के लिए कितने से 5 बार स्किप्स करने पड़े, 5 बार अपने को चेक करना पड़ा। लेकिन अगर यही नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता, लेट सपोज कि 50,000 होता, ठीक है। और 50,000 से जब आप बैकिंग में जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रैवर्स करते करते बहुत लंबा लूप आ गया, ठीक है, बहुत बड़ा लूप आ गया। वहाँ पे क्या है, टीएलई आएगा ही आएगा। क्यों? वहाँ पे जो रियल आंसर है ना, उसको निकलने के लिए बेयर मिनिमम आपको 1000 या फिर 1000 से ज़्यादा स्किप्स करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है अपने को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि आप सिर्फ उतने ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हो जितने की वैलिड नंबर्स है। तो अब यहाँ से अपने को एक बात समझ में आ रही है कि अगर अपन बैक ट्रैवर्स करेंगे तो अपन फंस सकते हैं। लेकिन इसने खुद ने बोला है कि उतनी इसने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउ करी है जितने अपने वैलिड नंबर्स है। तो अपन एक काम कर सकते हैं कि अपन वहाँ से ना सीधे स्टार्टिंग से ही वैलिड नंबर्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करें और 50,000 तक में जो भी मैक्सिमम वैलिड नंबर आएगा ना, अपन उसको प्रिंट करवा दें। ठीक है। आई होप आपको हिंट मिल गया होगा। और जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है ना, उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, देन अपन इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, सीधे एग्जांपल पे आते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे 50 दिया हुआ था, ठीक है। अब 50 में अपने को करना क्या है, एक सिंपल सा काम करना है कि 50 से जो भी नियरेस्ट, इंक्लूडिंग 50 एज वेल, 50 से कोई भी एक नियरेस्ट ऐसा नंबर निकालना है जो कि क्या हो, एक रूल को फॉलो कर रहा हो। अच्छा, नियरेस्ट कैसे, नियरेस्ट अप साइड नहीं, नियरेस्ट सिर्फ डाउन साइड, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम 50 हो। जैसे समझते हैं अपन, जैसे एक तो 50 हो गया, ठीक है, एक इसका 49, जो भी डाउन साइड में जो भी मैक्सिमम नंबर हो वो अपने को निकालना है, ठीक है। अब रूल क्या है अपना, रूल समझते हैं। रूल अपने को सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जो भी ये डिजिट है, ठीक है, इसके एडजेसेंट कोई भी डिजिट है, जैसे राइट में भी हो सकती है और लेफ्ट में भी हो सकता है। अगर 3 डिजिट नंबर है तो लेट सपोज कि लेफ्ट वाली भी है, ठीक है। तो ये जो ये नंबर है, इसका जो भी एडजेसेंट नंबर है, उनका जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। जैसे 5 और 0 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 का, ठीक है। तो ये वैलिड नंबर नहीं है, ठीक है। 4 और 9 का वैलिड डिफरेंस कितना हो गया, मतलब बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5, ये भी एक वैलिड नंबर नहीं है, ठीक है। 4 और 8 का कितना हो गया, 4, ये भी एक वैलिड नंबर नहीं है। 4 और 3 का कितना हो गया, 3। 4 और 7 का एक्चुअली 3, ये भी एक वैलिड नंबर नहीं है। 4 और 6 का कितना हो गया, 2, ये भी एक वैलिड नंबर नहीं है। तो 4 और 5 का कितना हो गया, 1। हाँ, यही चाहिए था। क्या चाहिए था अपने को, एग्जैक्टली डिफरेंस 1 का, ठीक है। कोई भी दो एडजेसेंट नंबर्स जिनमें एग्जैक्टली डिफरेंस हो कितना, 1 का, तो वो एक वैलिड नंबर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब 50 से नीचे अपने को ऐसा ढूंढना है कि फर्स्ट वैलिड नंबर कौन सा है, या फिर आप बोल सकते हो 50 तक में कोई भी ऐसा मैक्सिमम नंबर ढूंढना है जिसका कि जो ये रूल को बेसिकली फॉलो कर रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन अच्छे से समझ चुके हैं कि हाँ, ये अपन ने 50 से ट्रैवल्स किया, ये तो बड़े आराम से अपन ने निकाल लिया। 45 अपना था वैलिड नंबर, ठीक है। एक बार दूसरे एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। 10 है, ठीक है, तो देखते हैं 10 में क्या होगा। सबसे पहले तो 10 को खुद को ही चेक कर लो, तो 10 खुद को चेक किया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या, 1 था। हाँ, तो ये तो यहीं पे हो गया, ये लो सॉल्व। देख लो इसका आंसर। हाँ, इसका आंसर 10 है और इसका आंसर 45 था, अपना भी 45 आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपने को अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे। अप्रोच सिंपल है, अपन ने देख लिया कि अपन पीछे से चेक करते जाते हैं, जैसे 49 को चेक कर लिया, 48 को चेक कर लिया, एंड वैसा वर्सा, ठीक है, चेक करते जाते हैं। हाँ, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब एक छोटा सा केस लेते हैं अपन, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं लेते अपन, सिर्फ 1200 का ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये बताओ 1200 तक पहुँचने के लिए आपको कितनी बार स्किपिंग करनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले तो अपना क्या चेक होगा, 1199, हाँ कि ना, हाँ, देन 11198, ठीक है, एंड सो ऑन चलता रहेगा। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि 1200 का वैलिड आंसर क्या है, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ, तो 1200 का आ रहा है 1012, ठीक है, 1012। अब आप खुद देख सकते हैं 1012, और अपने को 1200 पे अपन थे, ठीक है। तो अपन कितने नंबर्स को चेक करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे आया 188, सही है ना। हाँ,
188 नंबर्स को अपने को स्किप करना पड़ेगा, 188 नंबर्स को चेक करना पड़ेगा। अब आप खुद बताओ कि क्या 1200 तक 188 वैलिड नंबर्स आ भी जाएंगे क्या? नहीं, 188 नंबर्स तो नहीं आएंगे, ऑफकोर्स ये बात है। जो अपना फिनोमेना ये वाला फॉलो कर ले कि सारे के सारे उसके जो एडजेसेंट हो उनमें जो डिफरेंस है वो एट मैक्स 1 का हो। जैसे देख लेते हैं इसमें डिफरेंस, जैसे 1 और 0 में कितना डिफरेंस है? 1, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया। 0 और 1 में कितना डिफरेंस है? 1, ठीक है, ये भी वैलिड हो गया। 1 और 2 में कितना डिफरेंस है? बोला 1, ठीक है, ये भी वैलिड हो गया। समझ में आ रही है बात? हाँ, जैसे ये वाला 0 था, इसका लेफ्ट वाला और इसका राइट वाला दोनों में डिफरेंस कितना है? 1, ठीक है, वैलिड है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया कि यहाँ पे अपन पीछे वाला तो फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते कि अपन एक एक स्टेप पीछे चल जाए। ठीक है, अब फिर कैसे निकालेंगे इसको, यही अपने को देखना था बस, ठीक है ना। अब अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अपन इसको बिल्कुल ही नॉर्मली सिंपली समझते हैं, इजीएस्ट वे का। सबसे पहले तो अपन ये जो देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर है जो कि कन्फर्म्ड है या फॉर श्योर है कि जो इस रूल को फॉलो करेंगे ही करेंगे। हाँ, तो ऐसे नंबर तो सिंपल थे ना, एक तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये नंबर ऐसे नंबर है जो कि इस रूल को हमेशा फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका कोई एडजस्टेंट है ही नहीं, वन डिजिट नंबर है। वन डिजिट नंबर है तो आपको ऐसी बात है, इस रूल को फॉलो कर ही रहे हैं, उसमें कोई इफ एंड बट ही नहीं है। ठीक है, इतना अपने को अच्छा समझ में आ गया कि हाँ, ये जो है ना इस नंबर को, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन को एक चीज़ और क्या समझ में आ रही है कि ये 1 से 9 तक अपने पास आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है, वो ये है कि जो अपना कोई भी नंबर फॉर्म होगा, लेट जस्ट सपोज कि जैसे ये वाला नंबर है, ठीक है, ये 1012 आया, तो ये फॉर्म किससे हुआ था? 1 से। हाँ, 1 है अपने पास, ठीक है। 50 है, 50 का वो कितना आया था? 45, ठीक है। 45 किससे फॉर्म हुआ था? 4 से। हाँ, ये भी अपने पास। अच्छा, 1200 किससे फॉर्म हुआ है? 1 से, तो 1 भी है अपने पास, ठीक है। 50 किससे फॉर्म हुआ है? 5 से, तो 5 भी है अपने पास। तो इतना समझ में आ गया ना, कोई भी नंबर फॉर्म होता है, कोई भी टाइप का नंबर फॉर्म होगा, तो नंबर फॉर्म होने के लिए ये यही चाहिए स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग तो यही चाहिए, स्टार्टिंग में तो यही नंबर आ सकता है, बाद में तो जीरो भी आ जाएगा आपका, लेकिन फर्स्ट नंबर तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, 1200 है ना, इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपन 1200 के लिए कैलकुलेशंस करते हैं और ये वाला देखते हैं कि अपन इसको ला सकते हैं क्या। ठीक है, तो अपने को इतना तो क्लियर हो गया कि जो भी नंबर आएगा वो स्टार्टिंग यहीं से होगी। ठीक है, और ये सारे के सारे वैलिड नंबर है, बिल्कुल सही बात है। अब अपन देखते हैं कि क्या 1 से स्टार्टिंग हो, तो सबसे पहले तो ये बताओ 2 डिजिट में ऐसा कौन कौन से नंबर है जो कि पॉसिबल है। तो एक तो 10 पॉसिबल है और एक 12 पॉसिबल है, हाँ कि ना? ठीक है, क्योंकि 1 के जो स्लाइड 1 के जो एग्जैक्टली 1 डिफरेंस में आएगा वो या तो 0 आ सकता है या तो 2 आ सकता है, तो दोनों अपन ने देख लिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब 2 डिजिट नंबर हो गया, यहाँ पे भी 2 डिजिट नंबर देख लो। तो पहले पहले चलो 50 के लिए सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 50 पे के ऊपर लगा के देखते हैं फिनोमिना अपना, उसके बाद में अपन 1200 पे लगाएंगे। ठीक है, अब 50 के अंदर क्या है कि अपन इस पे 3 डिजिट पे जाने का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि 3 डिजिट पे जाएंगे तो ये 50 से बड़ा हो जाएगा, तो 2 डिजिट तक ही अपन देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपने वैलिड आंसर क्या क्या है? 1, 10 और 12। ठीक है, अब 2 से देखते हैं, तो 2 से कौन कौन सा हो सकता है? तो 21 हो सकता है, हाँ, जस्ट एक का डिफरेंस, और ठीक है, और एक 23 हो सकता है, जस्ट एक का डिफरेंस। ठीक है, तो अपने पास ये 3 नंबर और आ गए हैं। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 से क्या क्या हो सकता है? 32, हाँ, और एक हो सकता है 34, सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 4 से क्या क्या हो सकता है? 43, हाँ, और एक क्या हो सकता है? 45, बिल्कुल सही बात है। 5 से क्या हो सकता है? 50, 54 और 56, सही बात है, हाँ। अब देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये 3 वैलिड नंबर ये भी आ गए थे, ये भी आ गए थे, ये भी आ गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधी सीधी बात थी कि 45 तक तो आ रहा था नंबर सही, उसके बाद में 5 भी सही था, 5 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 54 क्या हो गया? ग्रेटर देन दिस हो गया, 50 हो गया। ठीक है, तो 54 ग्रेटर था लेकिन ये वैलिड नहीं है, तो छोड़ दो इसको। 56 भी ग्रेटर हो गया, और यहाँ पे ये वाले सारे नंबर 1 डिजिट वाले तो पॉसिबल है, बाद में तो जो भी आएगा 60 से ऊपर ही आएगा ना, 65 आएगा। ठीक है, तो ये 50 से ऊपर हो गया, तो ये तो वैलिड नहीं है, आगे वाले सारे नंबर वैलिड नहीं होंगे। तो अब यहाँ तक में मैक्सिमम नंबर कौन सा है अपना? 45। ठीक है, यही था अपना आंसर, हाँ, यही था, यही था। ठीक है, अब एक बार अपन 1200 के लिए देखते हैं कि क्या यही चीज़ फॉलो हो रही है या उसमें कुछ और ट्रिक है। इसको यहाँ तक तो लिखा हुआ था ना, हाँ, ठीक है, छोड़ दो। अब इसको क्या अपन 3 डिजिट तक के लिए करके आ जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ये दोनों नंबर आए, तो इससे भी पॉसिबल हो सकता है आगे जाना और इससे भी हो सकता है, तो सबसे पहले अपन 10 से देखते हैं। ठीक है, तो 10 से अपन ने देखा, 10 से 3 डिजिट में क्या हो सकता है? 101, एक तो हाँ पॉसिबल है, और दूसरा क्या हो सकता है? 101 ही पॉसिबल है एक्चुअली, क्योंकि जीरो के आगे क्या ही लगेगा? 1 ही लगेगा, जीरो के आगे और तो कुछ लग नहीं सकता एग्जैक्टली 1 डिफरेंस के लिए। हाँ, हाँ, इतना अपने को क्लियर हो गया था कि जीरो के आगे 1 ही लग सकता है।
ठीक है, ये अपना एज केस मान सकते हैं अपन इसको। ठीक है, फिर अपना एक था 12। ठीक है, 12 का देख लो, 12 का क्या लग सकता है, एक तो 1 to 1, हाँ, और एक 1 to 3, दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल दोनों पॉसिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना क्या है कि एक्चुअली अपना जो नंबर है ये 4 डिजिट नंबर है, 1200। ठीक है, तो अपन एक डिजिट और आगे इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। 101 में तो सिर्फ यहाँ पे अपने पास एक केस आता है, तो इसमें इंक्रीज करके देखो तो क्या क्या हो सकता है। 1010 हो सकता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक 1012 भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, जो कि अपना आंसर भी है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 to 3 आया, 1 to 3 के बाद में एक आगे देखते हैं अपन। ये दोनों पॉसिबल है, इन दोनों के आगे पॉसिबल है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 to 1 के आगे 0 लग सकता है, बिल्कुल ये बिल्कुल वैलिड नंबर है, लेकिन क्या क्या हुआ कि 1200 को क्रॉस कर गया। ठीक है, और इसके भी आगे जैसे इंटू 10 हो जाएगा, ये भी 1200 को क्रॉस कर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे 3 डिजिट नंबर से आगे जाएंगे, जैसे ये 4 डिजिट नंबर होंगे, ठीक है, तो 2 था इनके स्टार्टिंग में, तो ये क्रॉस करेगा ही करेगा, हाँ। तो ये 4 डिजिट नंबर में अपना मैक्सिमम नंबर यही हो गया, सॉरी ये वाला, हाँ, यही अपना आंसर था। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे पता लगा लिया क्या, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करके, कि अगर अपन सिर्फ इनके आगे का एक एक नंबर वैलिड चेक करते जाए, तो अपन बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे बताओ मैक्सिमम अपने को कितने इटरेशन चलनी पड़ी होंगी, अपने को 188 इटरेशंस तो बिल्कुल भी नहीं चलनी पड़ी होंगी। ठीक है, और जिसमें तो सिर्फ अभी तक अपन सिर्फ 1200 पे गए थे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे 50,000 होता। ठीक है, वैलिड नंबर है, इनपुट अपना इतना बड़ा नहीं, 10 की पावर 9 तक का हो सकता है अपना इनपुट। देखो यहाँ पे, सॉरी क्या बोले, 10 की पावर 9 तक का इनपुट हो सकता था अपना। तो अपन ने तो यहाँ पे क्या लिया है अभी तक, सिर्फ 50,000 ही तो लेके देखा है। 50,000 में तो सोचो कितना बड़ा आ जाएगा, जिसमें 10 की पावर 9 तक जाना है। तो 10 की पावर 9 तक में आप खुद बताओ कि वैलिड नंबर कितने डिक्रीज हो जाएंगे और इनवैलिड नंबर कितने सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनवैलिड नंबर को अगर अपन चेक करने लगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। तो बेटर देन दिस क्या है कि अपन सारे के सारे वैलिड नंबर फाइंड आउट कर ले। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट था। ठीक है, बस अब अपने को समझ में आ चुका है कि अपन लॉजिक तो क्या अप्लाई कर रहे हैं, सिंपल लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि बस देख रहे हैं कि बगल वाली डिजिट जो है, मतलब जस्ट जो एडजेसेंट डिजिट है, वो एडजेसेंट डिजिट अपन वही उसके आगे लगाएंगे जो कि क्या हो, एक से या तो इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही हो, मतलब एक्जैक्टली 1 का डिफरेंस हो। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक लूप चला लेते हैं 1 से 9 तक का, क्योंकि वहीं से सारी के सारे नंबर से स्टार्ट होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। फिर अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो 1 लिया, बोला हाँ 1 एक अपना वैलिड नंबर है, तो 1 को स्टोर करवा लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अपन ने क्या किया, 1 को इंटू 10 करवाया, हाँ 1 को इंटू 10 करवाया। अब जो लास्ट डिजिट थी 1 की, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये जो भी अपने पास आया, अभी उसकी जो भी लास्ट डिजिट थी, क्या थी लास्ट डिजिट, बोला अपन, तो लास्ट डिजिट के अंदर एक और एंटर करवा, एक और एड ऑन करवा दो, तो कि ये क्या हो गया, वैलिड 12 हो गया। 12 अपना वैलिड था, हाँ। ठीक है, इसको ध्यान से समझने वाला पार्ट था, ये क्यों था देखो, अभी अपन और देखते हैं कि 1 इंटू 10 किया अपन ने। ठीक है, अब अपन ने वापस क्या किया, जो लास्ट डिजिट था उसमें -1 करवा दिया, एक बार +1 एक बार -1, जिससे क्या हुआ, अब की बार अपने पास आ गया 10, देखो 1 इंटू 10 10 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया, तो 10 आ गया अपने पास, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो एक और वैलिड क्या हो गया, 10। ठीक है, अब बेसिकली अपन ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, 1 क्या आ गया, अपन ने दोनों टर्म्स ले लिए इसकी, एक तो माइनस वाली भी ले ली और एक प्लस वाली भी ले ली। ठीक है, अब इसको और अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास एक वैलिड ये बन गया 12 और एक वैलिड बन गया 10। 1 से तो अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो अब 12 लो और 12 के आगे इंटू 10 करवाओ, क्या है 120। ठीक है, अब इसको वैलिड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, या तो 121 होना चाहिए या फिर 123 होना चाहिए। ठीक है, तो अब लास्ट डिजिट में +1 या -1 करोगे तो भी आएगा ना वो नंबर। हाँ, तो समझ में आ गया, तो जैसे अगर अपने +1 किया तो ये आ गया 123, जो कि अपना एक वैलिड नंबर था। और अगर अपन ने ये 12 के अंदर, जो इसकी लास्ट डिजिट थी 2, इसके अंदर -1 किया, तो क्या आ गया, एक और इसका वैलिड नंबर 121, जो कि एक वैलिड था। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों भी इसमें ऐड ऑन हो गए, 123 और 121। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में क्या हुआ कि 120, सॉरी 10 के लिए कैलकुलेशंस करेंगे ना, अब तो 1 के लिए तो हो गई एक बार के लिए। ठीक है, सिमिलरली गोज विद इट एज वेल, कि 10 आया, हाँ। अब 10 का अपन ने एक एज केस देखा था, क्या देखा था कि 10 इंटू 10 करो। ठीक है, अब लास्ट लास्ट डिजिट क्या आई है, 0। ठीक है, तो 0 में अगर अपन ने किया -1, ठीक है, तो 0 के अंदर -1 किया और इसको करा एड ऑन। ठीक है, तो 0 के अंदर -1 करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, ऑफ कोर्स, सी बात है।
ठीक है। तो ये 10 × 10 क्या हो गया था 100, 100 में से -1 किया तो क्या है 99। तो क्या 99 एक पॉसिबल टेस्ट केस है? क्या 99 एक रियल, या फिर वो जो क्वेश्चन अपने को बोला था वो वाली स्ट्रिंग वाला नंबर बन रहा है? बोला नहीं। तो इसको अपन नहीं लेंगे। तो जब भी अपने पास लास्ट में जीरो आएगा ना, हाँ, तो वो एक स्पेशल टेस्ट केस हो गया अपने लिए। उसमें अपन क्या करेंगे, कभी भी माइनस वाली कंडीशन नहीं लेंगे। तो अपने पास क्या क्या कंडीशन बनी कि एक तो अपन फोर का लूप चला देंगे और हर फोर के लिए लूप के लिए ये वाली सारी कंडीशंस करेंगे। और जब भी जीरो आएगा ना लास्ट डिजिट, उसमें क्या करेंगे, माइनस जीरो क्या अपन लिख देते हैं, माइनस वाला टर्म अपन नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। बाकी सब में तो कोई दिक्कत नहीं है। वन में तो -1 कर, जैसे अगर लास्ट डिजिट वन आई, ठीक है, तो -1 करके जीरो बन जाएगी जो कि पॉसिबल है, और +1 करके टू बन जाएगी जो कि पॉसिबल है। ठीक है, टू के लिए भी सही है। टू के लिए एक तो बनेगी वन और एक बनेगी थ्री, सही है। फोर के लिए भी सही है, फाइव के लिए भी सही है, सिक्स के लिए भी सही है, सेवन के लिए भी सही है। एट के लिए देख लेते हैं एक बार। एट के लिए +1 करेंगे तो क्या बनेगा 9, और -1 करेंगे तो क्या बनेगा 7, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, 9 के लिए देखते हैं एक बार। 9 के अंदर -1 किया तो बना 8। ठीक है, 9 के अंदर +1 किया तो क्या बन जाएगा 10। अच्छा 10 नहीं, इधर टू डिजिट नंबर हो जाएगा ना 10 आते ही। तो यहाँ पे भी अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे ही 10 आया, तो जैसे ही 9 आया, तो उसमें कभी भी प्लस वाली चीज़ नहीं होगी। तो 9 में कभी भी क्या नहीं होगा, प्लस, सॉरी, प्लस। 9 में प्लस वाली नहीं होगी चीज़, और जीरो में क्या होगा, माइनस वाली नहीं होगी। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। 10 वाली तो अपन समझ ही चुके हैं ना, जीरो वाली तो अपन समझ चुके हैं कि अगर लास्ट डिजिट जीरो आई तो उसमें -1 क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार इसको ले लेते हैं एक बार, जस्ट सपोज 89 ले लेते हैं। ठीक है, 89 एक वैलिड टर्म है। हाँ, 89 एक वैलिड टर्म है। चेक करते हैं अब इसको आगे, अपन इसको 89 को लिखते हैं तो क्या ये वैलिड रह पाएगी। 89 को अपन ने बोला इंटू 10 करवाया तो 890 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करा अपन ने, प्लस में एड ऑन करवाया, 9 था लास्ट नंबर, तो 9 में 1 एड ऑन भी कर सकते हैं और 9 में 1 माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 में 1 माइनस किया तो क्या आया, 898, जो कि एक वैलिड नंबर है। बिल्कुल सही बात है, ये अपना वैलिड नंबर है। ठीक है, और इधर +1 किया तो क्या आया, 89, और यहाँ पे तो हो गया 10, तो ये तो हो गया 890 + 10 यानी कि 900। क्या एक वैलिड नंबर था? नहीं, ये बिल्कुल भी एक वैलिड नंबर नहीं था। तो बस वही है कि अपने को प्लस वाली कंडीशन से बचना है। तो वो अपन ने लिख दिया कि जब 9 आ जाए तो प्लस वाली कंडीशन से बचो, और जब जीरो आए तो माइनस वाली कंडीशन से बचो। बाकी सबके लिए सही है। ठीक है, बाकी सब एक सिर्फ फॉर लूप था। ठीक है, एक बार देखते हैं अपन इसको अच्छे से कोड से और समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, सिंपल सिंपल, ये अपना फंक्शन गिवन था। ठीक है, फंक्शन के अंदर अपन ने लॉन्ग लॉन्ग एक आंसर टाइप का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, जो कि स्टार्ट किया अपन ने जीरो से। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने एक फोर का लूप इटरेट किया। फोर का लूप कहाँ से, 1 से लेकर 9 तक के लिए इटरेट किया। या फिर अपन ने क्या बोला, या तो 1 से लेकर 9 तक के लिए कर लो, या फिर जो x है, ठीक है, उस तक के लिए कर लो। ऐसा अपन ने क्यों बोला, ऐसा अपन ने इसलिए बोला कि लेट सपोज कि यहाँ पे सिर्फ वन डिजिट नंबर आया, जस्ट सपोज कि 3 आ गया। ठीक है, तो अब आप तो 1 से लेकर 9 तक कैलकुलेट कर रहे हो, और वहाँ पे x में अलाउड तो क्या था, सिर्फ 3 तक था। तो कोई सेंस ही नहीं बनता, 3 तक में एट मैक्स मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद में बस अपन ने एक फंक्शन कॉल कर दिया यहाँ पे BFS। ठीक है, ये BFS नाम का कोई तो फंक्शन कॉल कर दिया, और लास्ट में जब ये पूरा का पूरा फोर लूप इटरेट हो जाएगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, जो भी अपना आंसर होगा वो एक आंसर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, जो कि अपन करा देंगे रिटर्न। ठीक है, तो इतना अपने को क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो भी कुछ होके आएगा, यहाँ पे वही कुछ हो रहा होगा कि जो सारे नंबर्स है ना, ये सारे के सारे नंबर्स चेक हो जाएंगे। सारे के सारे नंबर जो भी फॉर्म हो होंगे वो फॉर्म हो जाएंगे, और जो भी आंसर नाम का वेरिएबल है उसमें जो भी मैक्सिमम नंबर होगा ना, वो आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इतना अपने को क्लियर हो गया। अब देखते हैं फोर के लूप में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो अपना वन के लिए कॉल हुआ, i = 1 के लिए। ठीक है, ये था अपना फोर का BFS वाला फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो कि अपन ने क्यू बना ली। हाँ, क्यू के अंदर नम डाल दिया। ठीक है, नम क्या है अपना, वन। ये नम अपने पास अभी भी बनाया है, ये देखो ये बनाया है, i = 1। हाँ, ये वन डाल दिया। ठीक है, अब अपन ने क्या बोला कि वाइल का लूप तब तक चलाओ जब तक अपनी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि नम नाम का जो वेरिएबल है उसको अपने क्यू के फ्रंट के बराबर कर दो और क्यू को पॉप कर दो। बेसिकली कुछ नहीं किया, क्यू के अंदर अपन ने वन अभी तक इंसर्ट किया था, और फिर वन को अपन ने वापस पॉप आउट करवा लिया और नम नाम के वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया, देखो समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज़ समझ रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया था बेसिकली, इसको थोड़ा सा अपन इरेज करेंगे, या फिर थोड़ा सा अपन नेक्स्ट आगे मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, वन लिया था। ठीक है, अब वन से क्या क्या नंबर आए थे, वन से नंबर आए थे सिर्फ एक तो 10 आया था और एक 12 आया था, जो अपन ने कैलकुलेट किया था। तो अब अपन क्या है कि 10 और 12 को ना अपन एक क्यू में डाल रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कि 10 से भी मैक्सिमम जो भी नंबर्स है ना उनको भी कैलकुलेट कर लेंगे और उनको भी क्यू में डालते जाएंगे।
ठीक है, और 12 से भी जो भी मैक्सिमम नंबर आएगा उनको भी कैलकुलेट करते जाएंगे। ठीक है, अब 10 से जो भी आगे, लेट सपोज कि 3 नंबर और आ गए तो उनको भी पहले कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद में 12 से जो है उनको भी पहले कैलकुलेट कर लिया। तो जब पूरी 1 की कंडीशंस पूरी की पूरी चल गई कि हाँ बस अब खत्म हो गई, उसके बाद में अपन 2 पे मूव करेंगे और फिर 2 पे भी अपन सेम कम करेंगे। ठीक है, तो वही कर रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो अभी अपन की क्यू क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है, क्योंकि उसमें अपन ने क्या डाला था 1, और 1 को अपन यहाँ पे पॉप करवा चुके हैं। ठीक है, अपन ने सबसे पहले चेक किया क्या कि जो अपना 1 है वो अपना 10 से तो छोटा ही है ना, कौन सी बात है, वो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम ये चेक करेंगे। जैसे अपना जो 40, सॉरी जो अपना हाँ 45 था। ठीक है, अब वो आंसर आ रहा था 50 का। ठीक है, अब जब अपन 54 पे चेक करने चले गए तो वहाँ पे अपन ने सबसे पहले चीज़ ये चेक करी थी ना कि क्या 54 50 से बड़ा है या छोटा है, तो बोला बड़ा है, तो बड़ा है तो अपन ने लिया ही नहीं था, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करी ही नहीं थी। ठीक है, तो बस वही देख रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो ये अपन ने चेक कर लिया कि हाँ ये भी अपना छोटा है। तो अब अपन ने बोला ठीक है, अब एक बात बताओ, जो आंसर नाम का वेरिएबल है, अपन ने वहाँ पे क्या करा था, स्टोर करवाए थे सारे के सारे को। इसने स्टोर नहीं करवाया, इसने सीधा सीधा क्या बोला कि जो भी आंसर नाम का वेरिएबल है, दोनों मेथड है ना, कुछ भी कर लो, अपन ने क्या किया यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बचाने के लिए थोड़ा और एफिशिएंट कर दिया। थोड़ा सा और एफिशिएंट क्या था कि अपन ने उनको स्टोर ना करा के अपन ने क्या बोला कि अभी जो मेरे आंसर नाम के वेरिएबल में जो डिजिट थी वो मैक्सिमम है, या फिर जो तुम अभी कैलकुलेट करके आए हो वो मैक्सिमम है। तो बोला नहीं, आपके पास आंसर नाम में 0 था, और अभी हमारे पास जो आया है, अभी जो आया है 1 है। तो ठीक है, बोला ठीक है, तो मैंने आंसर में 1 डाल दिया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में क्या हुआ, लास्ट डिजिट अपन ने चेक कर ली। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कैसे चेक करी, जैसे जो 1 है, 1 की लास्ट डिजिट क्या है, बोला 1 ही है। ठीक है, तो बस वही निकाल लिया अपन ने, रिमाइंडर निकाल के 10 से। ठीक है, अब बोला अपन ने कि हाँ दो टेस्ट केस अपन ने देखे थे, एक तो 9 नहीं होना चाहिए, 1 0 नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, तो क्या अपना 9 था, बोला नहीं 9 नहीं था। ठीक है, 9 नहीं था तो उसके अंदर क्या किया अपन ने, जो लास्ट डिजिट थी उसके अंदर +1 किया। तो लास्ट डिजिट क्या थी अपनी 1, तो 1 के अंदर 1 है, एड ऑन किया तो हो गया 2, और यहाँ पे नम नाम के जो वेरिएबल था उनके उसके अंदर इंटू 10 कर दिया। तो नम क्या था अपना 1, तो 10 + 2 कितना हो गया 12। 12 को अंदर क्या किया अपन ने, क्यू के अंदर पुश बैक, तो वही क्या था, 12 को क्यू के अंदर पुश बैक। ठीक है, और एक अपन ने क्या किया कि ये 0 भी नहीं है, नहीं है बिल्कुल नहीं है, तो अपन ने क्या किया 1 - 1, तो ये आ गया 0, और इंटू 10, तो क्या हो गया 10। हाँ, ये वाला। तो अपन ने दोनों डिजिट देख ली और इसको क्यू के अंदर पुश बैक कर दिया। सेम अपन चेक करते जाएंगे जब तक अपनी ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए कि ये जो नंबर है कैलकुलेट करते करते अपन 1200 को क्रॉस ना कर जाए। बेसिकली अगर अपन 1200 को अपना नंबर मान रहे हैं तो, या फिर जैसे 50 को क्रॉस ना कर जाए, बस वहीं तक अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अपन हर बार मैक्सिमम आंसर चेक करते जा रहे हैं, जब भी जो भी अपना मैक्सिमम आएगा वो आंसर में ऐड ऑन होता जाएगा, मतलब आंसर में वो रिप्लेस होता जाएगा, और जो भी लास्ट में आंसर में मैक्सिमम बचेगा उसको अपन रिटर्न करवा देंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन सबमिट हो चुके हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।